इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कुछ अपने पास पर्टिकुलर फंक्शन है, उनका इंटीग्रेशन अपन किस तरीके से करता है। तो देखो समझो, ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है, कैसे यूज होंगे, है ना, वो अपन देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, किस प्रकार से सोल्व करेंगे, वो सब चीज़ें एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे अपन। तो एक बार देखो फॉर्मूले, देखो आप लोग, इंटीग्रेशन 1/√x² + a², अगर ये है तो देखो फॉर्मूला क्या है इसका, log x + रूट, देखो ऐसा कैसा लिख दिया, ये वाला उठा के यहाँ पे, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना आपको क्या है कि log आएगा, नीचे क्या है 1/√x² + a² है, तो क्या आएगा log x + √x² + a² प्लस ये आ जाएगा। इसके बाद में अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, देखो इसमें क्या चेंज है, माइनस का ही है, तो सेम फॉर्मूला वो का वो रहेगा, आ जाएगा क्या, देखो √x² - a², वही फॉर्मूला है। लेकिन क्या होगा, जब भी a पहले आ जाएगा, ये a भाई साहब है ना, a, ये जब भी पहले आएंगे तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर करेंगे, सही है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि ए भाई साहब पहले आएंगे तो कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर करेंगे, तो वहां पे अपने को अलर्ट रहना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, sin इनवर्स x/a, क्लियर है। ये फॉर्मूला कैसे होगा, हालांकि इन सभी फॉर्मूला का प्रूफ है ना अपन प्रूफ भी करेंगे, क्लियर है, वो आपको अलग लेक्चर में बताएंगे सभी का प्रूफ कैसे क्या होता है, इसके इक्वल कैसे आता है। ये देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/(1/√1 - x² का कितना होता है, sin इनवर्स x होता है क्या। तो इस प्रकार से आपको यही ध्यान रखना है, इस प्रकार से ध्यान रखना है, 1/√1 - x² sin इनवर्स होता है। अगर यहाँ पे a² और आ जाए, 1/√a² - x² का कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x/a। समझे बात को, इस तरीके से ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, तो क्लियर है। और ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है लगभग। इसके बाद में आ जाओ नीचे, फोर्थ देखो क्या है, इंटीग्रेशन 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a। देखो यहाँ पे भी ऐसे समझो इसे, इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x² + 1 dx। बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पढ़ा है अपन ने, कितना होगा, tan इनवर्स x होगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 की जगह क्या आ रहा है, a² आ रहा है, तो ये आप डायरेक्ट ध्यान रखो कि हाँ 1/a² + x² या x² + a² अगर आता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, क्लियर है। तो ये दो फॉर्मूले तो आपको वैसे ध्यान रखने हैं उन दो तरीके से। इसके बाद में ये देखो 1/x² - a² आ गया, तो क्या होगा फॉर्मूला 1/2a log, देखो यहाँ पे क्या है, x - a है, तो x - a ऊपर और माइनस ले लिया तो नीचे क्या लगा दो, प्लस लगा दो, क्या होगा 1/2a log x - a/x + a, क्लियर है। यहाँ पे देखो वापस से a भाई साहब पहले आ गए, है ना, इसको है ना, इसको तो अलग तरीके से ध्यान रखोगे, और के पैटर्न बता रहा हूँ मैं। इनमें देखो यहाँ पे ए आया था तब भी दिक्कत कर रहा था, और यहाँ पे ए आया तब भी देखो दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम खड़ी करेगा, ये क्या क्रिएट करेगा। देखो ए पहले आ गया तो देखो फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला क्या था, 1/2a log, यहाँ पे x - a था तो x - a आ रहा था, नीचे क्या आ गया, x + a आ गया। यहाँ पे क्या a पहले आ गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या होगी, देखो a + x आएगा ऊपर, इस बार ये ध्यान रख लोगे आप लोग, a - x आना चाहिए था वैसे, इस फॉर्मूले में क्या आ रहा था, देखो x - a आ रहा था, यहाँ पे नीचे आ गया प्लस आ गया, फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए था, a - x ऊपर आना चाहिए था, लेकिन मैंने बता दिया a पहले आ गया, इस वजह से प्रॉब्लम होगी। तो वो यही प्रॉब्लम होगी क्या, कि a+ तो आएगा ऊपर और माइनस क्या आ जाएगा नीचे, याद रह जाएगा। इसके बाद में है इंटीग्रेशन √x² + a², क्या होगा फॉर्मूला x/2, देखो ऐसे कैसे आ जाएगा, √x² + a² + a²/2, याद रखना पड़ेगा log। देखो ये इसका फॉर्मूला देखो 1/, में होता था फॉर्मूला, ये होता है इसका, कहाँ पे रहा, ये रहा ऊपर वाला, 1/, में होता तो ये होता। तो आप ध्यान रखोगे कि ये फॉर्मूला वापस से काम में आएगा इसमें, क्योंकि उसी फॉर्मेट में दिख रहा है, 1 ही तो नहीं है ऊपर, तो ध्यान रखोगे कि प्लस में अपने को ये भी लिखना पड़ेगा a² इंटू वो का वो फॉर्मूला वापस से आ गया यहाँ पे, log x + √x² + a²। सेम सिमिलर इसमें भी वही हो रहा है, √x² - a² में क्या, ये तो आप ध्यान रखोगे x/√x² - a², a² - a²/2, यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रखोगे यहाँ पे, क्लियर है।
यहाँ पे माइनस आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, वापस देखो वो सेकंड वाला फॉर्मूला वाला आ जाएगा। आ गया ये। यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ए भाई साहब पहले आ गए, वापस से आ गए, तो इसमें वापस से अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ तो देखो सेम आ रहे हैं लगभग, ये तो ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स अपॉन 2 आ रहा है सभी में। यहाँ पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर, उधर से कितना आ रहा है साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन यहाँ पे रख दिया अपन प्लस। इस प्रकार से ध्यान रखोगे। एक तो यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है अपने यहाँ पे, है ना, इस वाले फॉर्म में एक्स माइनस से आता है ऊपर, यहाँ पे ध्यान रखोगे ए पहले आ गया तो पहले माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। हो गया क्लियर। और ये दोनों फॉर्मूले अलग से याद कर लो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये तो और ही आसान है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे फ्लो रहता है अपना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। अब देखो इन पर बेस्ट केस किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो अपन देखते हैं। तो देखो अब इंटीग्रेशन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन अपन करेंगे कैसे, कौन सा पैटर्न लगेगा। अपन ने देखो 2-3 पैटर्न पढ़ लिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया, उसके द्वारा इंटीग्रेशन कैसे करता है, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करके कैसे इंटीग्रेशन करता है, इसके बाद में देखो अपन ने फॉर्मूले देखे, उनके द्वारा अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, आपको पैटर्न भी तो समझ में आना चाहिए, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। अगर ये पता ही नहीं चलेगा तो क्वेश्चन सारे मिक्स में हो जाएंगे, क्या कैसे सोल्व करें। क्लियर है। तो देखो आज अपन देखते हैं कुछ पैटर्न देखते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का अगर पैटर्न आपको दिखता है, फॉर्मेट अगर दिखता है, तो उनको किस प्रकार से सोल्व अपन करेंगे। क्लियर है बात। देखो टाइप फर्स्ट के अंदर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx। 16 का मतलब यहाँ पे आप ले सकते हो ए स्क्वायर, सही है, कांस्टेंट वैल्यू है। ए का मतलब क्या है, अपने फॉर्मूले पढ़े पहले, उनमें ए का मतलब यही है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है वहां पे। क्लियर है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ए स्क्वायर है, मतलब आपको देखते पता चल जाए कि डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है। एक टाइप तो ये है, जैसे इसमें फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, कौन सा लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसे ए स्क्वायर की फॉर्मेट में लिखो तो 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, 4 स्क्वायर। तो डायरेक्ट देखते पता चल गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन लगा देंगे। क्लियर है। एक की जगह अपन कितना रख देंगे, यहाँ से 4 रखेंगे, क्योंकि 4 स्क्वायर होगा ना, एक की वैल्यू 4 होगी। तो एक पैटर्न, तो एक टाइप तो क्या है जिसमें अपने को देखते ही पता चल जाए कि इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर है। अब देखो इसके बाद में सेकंड टाइप देखो, सेकंड टाइप में क्या है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाए, क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, द्विघात रूप या फिर द्विघात समीकरण आपके पास हो। अब द्विघात किस प्रकार से कैसे फॉर्मेट होता है द्विघात का, क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब एबीसी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। अगर आपके पास 1 अपॉन इस टाइप से है, नीचे क्वाड्रेटिक क्या है फॉर्म है, तो उसका इंटीग्रेशन करने का तरीका देखो, इन सभी का करने का तरीका क्या होगा, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। कैसे सोल्व करेंगे वो अभी अपन देखेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, है ना। पूर्ण वर्ग विधि कैसे अपन अप्लाई करेंगे और कैसे, है ना, अपन ने वो फॉर्मूले अभी पढ़े, उन फॉर्मेट में अपन चेंज करेंगे इनको, फिर वो फॉर्मूले यूज करेंगे वहां पे, वो लगा देंगे। सही है। पूर्ण वर्ग विधि जिसे बोलते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ये अपन यूज में लेंगे जब भी क्या होगी अपने पास, किस टाइप, पहले फॉर्मेट देख लेना किस टाइप का फॉर्मेट हो, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक। क्लियर है। द्विघात समीकरण आपके पास नीचे हो, द्विघात फॉर्म। क्लियर है। इस प्रकार से हो तो अपन वो मेथड काम में लेंगे, उसके द्वारा, है ना, फिर अपन फॉर्मेट में चेंज करेंगे अपने फॉर्मूले वाले में, वहां से फॉर्मूला लगाएंगे। फिर कैसे करेंगे अभी बताएंगे। तो देखो क्या आ सकता है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है 1 अपॉन रूट के अंदर आ सकता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। 1 अपॉन रूट जैसे आ गया आपके पास 1 अपॉन रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 आ गया, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म है द्विघात। तो इसका मतलब फिर उसे भी उसी तरीके से सोल्व करेंगे। इसके बाद में इस प्रकार से आ सकता है आपके पास, ऊपर आ जाए रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाए तो वापस से वही पैटर्न। अगर सिंपल अगर क्वाड्रेटिक आ जाए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो फिर तो उसका डायरेक्ट अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते अपन। सही है। इसके बाद में है 4 टाइप के अंदर क्या है, ऊपर आए पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म और नीचे आए क्वाड्रेटिक फॉर्म। नीचे का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो आए नीचे, और ऊपर आए जैसे मान लो आपके पास आ गया 3x प्लस 2 आ गया।
तो वो पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्म है। पी और क्यू क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी। 3x प्लस 5 आ गया, सही है। जैसे आ गया -2x प्लस 1 हो गया, तो वो पी एक्स प्लस क्यू की फॉर्मेट में है। बात समझे कि ऊपर आपके पास हो 3x प्लस 5 और नीचे आपके पास आ जाए मान लो 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 आ जाए, तो बन रहा है फॉर्मेट पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक का। उसको सोल्व करने का अलग मेथड है, यहाँ तक की सोल्व होंगे इनसे। तो इस टाइप दो टाइप के इससे सोल्व होंगे। इसका थोड़ा अलग टाइप है, वो भी अपन देखेंगे एग्जांपल के द्वारा। फॉर्मेट समझ में आना चाहिए, देखते क्वेश्चन पता चलना चाहिए कि हाँ इस फॉर्मेट से करना पड़ेगा। क्लियर है। इसके बाद में फिफ्थ है, इस टाइप से अगर आपके पास हो पी एक्स प्लस क्यू हो और मल्टीप्लाई में हो रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म हो अपने पास, तो उसको सोल्व करने का अलग तरीका है। तो पहले तो पैटर्न समझ में आना चाहिए, किस तरह का पैटर्न है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन किस टाइप का है। उसी टाइप से फिर अपन देखेंगे हाँ इसका इलाज इस प्रकार से करेंगे, इसका इलाज इस प्रकार से, इसका इलाज इस प्रकार से। समझे बात को। तो देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन तो ये फर्स्ट वाला ही है, यहाँ पे समझे टाइप फर्स्ट का मतलब क्या है यहाँ पे कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर है, देखते हैं हमें पता चल रहा है लगभग हाँ कि ये फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो देखो इसे सोल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 को लिख सकता हूँ मैं कितना 4 स्क्वायर dx हो गया। अब हमें दिख रहा है डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लग रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है बताओ 4 है, सही है। 4 स्क्वायर नहीं है 16 नहीं है, यहाँ पे अंदर है वैल्यू स्क्वायर के नीचे है, वही तो है ए। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4, फिर क्या जाएगा log x माइनस ए कितना है 4 है अपॉन x प्लस ए प्लस सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है बात, हो गया। तो देखो आपकी बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 9 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 dx। इंटीग्रेशन करना है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैटर्न देखो, फॉर्मेट देखो, टाइप देखो कौन सा है। तो हमें दिख रहा है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है, यहाँ पे द्विघात रूप है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट है। तो इसका मतलब हमें इसे सोल्व किस प्रकार से करना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाना है। तो वो लगाते हैं, फिर देखो इसे फॉर्मूले में अपन चेंज करते हैं। तो इसके इक्वल आप आई मान सकते हो, आई का मतलब इंटीग्रेशन है। क्लियर है। तो आई इक्वल कितना होगा देखो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड किस प्रकार से लगेगा, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि देखो समझो, पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक, x के गुणा में जो भी है उसका हाफ करो और उसका स्क्वायर एक बार तो ऐड कर दो, एक बार क्या कर दो माइनस कर दो। बात समझे। हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करना, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करना। क्लियर है। तो देखो यहाँ तक तो ऐसे कैसे लिख लो, एक्स स्क्वायर लिख लो माइनस 6x लिख लो, यहाँ तक लिख लिया ऐसे कैसे। अब क्या करोगे आप लोग, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, तो हाफ 6 का हाफ कितना हो गया 3, या तो -3 मान लो या 3 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर में वैसे प्लस हो जाएगा। तो आप चाहे यहाँ पे वही मान लेना है कि ये प्लस का ही है ना। x का के कोएफिशिएंट का हाफ किया, गुणांक का हाफ किया तो 3 आ गया, स्क्वायर करो उसका, तो स्क्वायर क्या होगा 3 स्क्वायर, एक बार तो प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। अब माइनस कैसे करोगे, या तो देखो यहाँ पे लिख दो आप, फिर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है। एक बार देखो क्या गया, x कोएफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर ऐड कर दिया, एक बार स्क्वायर माइनस कर दिया। या फिर देखो इससे अच्छा यहाँ पे लिखने के बजाय आप ना यहाँ पे लिखा करो इसको, इस 13 के जस्ट आगे। जैसे यहाँ वाले नंबर तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर लिख लोगे और ये एक्स वाला ये लिख लोगे कोएफिशिएंट। क्लियर है। इसके जस्ट पास में तो लिख दो ये, एक बार तो ऐड कर दो स्क्वायर, एक बार माइनस करो जो आपको नंबर दे रखा है ना उससे जस्ट आगे, जैसे +13 यहाँ पे लिख लो, माइनस क्या लिख लो यहाँ पे 3 स्क्वायर। क्लियर है। थोड़ा और सही रहेगा, ये फिर बाद में माइनस प्लस की दिक्कत आती है ना, ऐसे लिखोगे तो।
बात को समझे क्या? वही किया अपन ने, एक बार स्क्वायर को प्लस कर दिया, एक बार स्क्वायर को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन लिखने का तरीका भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इस तरीके से लिखोगे ना तो आसान रहेगा, है ना। तो देखो अब यहाँ से क्या करना है, समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर मेथड ये है 1 अपॉन, देखो इतने ते को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर। कैसे लिखना है आप लोगों को? यहाँ से x उठाओ, उठा लिया, यहाँ से 3 उठाओ, उठा लिया। इसका होल स्क्वायर कभी ऐसे लिखना नहीं है हमें, किसका स्क्वायर या 9 आएगा, है ना। लिख भी सकते हो हालांकि, लेकिन ऐसे लिखोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x उठा लो, 3 का स्क्वायर यहाँ से 3 उठा लो, x का कोएफिशिएंट देखो किसका है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस उठा लो, ऐसे ओपन करके वापस देख लो, ये आना चाहिए। बात समझ गए क्या? होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर में चेंज कर लिया इसे। फिर देखो प्लस क्या है, कितना है, 13 है, इसे ओपन कर लो आप, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 13 माइनस 9 कितना हो गया, 4 हो गया dx। अब देखो धीरे धीरे ये फॉर्मूले में चेंज हो रहा है, अपना जो फॉर्मूले लिखा है ना मैंने 9, उनमें बढ़ेगा, देखो कोई ना कोई सा बनेगा। कैसे बनेगा, देखो 1 अपॉन, इस पूरे को यहाँ पे ऐसे मान लो एक बार x है ये, है ना, तो x का स्क्वायर हो गया, प्लस इसे आप लिख लो 2 का स्क्वायर, इसे एक बार x मान लो, ये क्या है, a है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला बैठा है यहाँ से, कौन सा पड़ा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। सही है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अपने फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अब फॉर्मूला तो आता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx कितना होगा, 1 अपॉन ए, देखो रूट नहीं है ना इसके अंदर, तो टेन इनवर्स वाला लग जाएगा सिंपल, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला लगेगा। तो लगाओ यहाँ पे, देखो x की जगह क्या है, लीनियर फॉर्म है, तो इसका x की तरह इलाज कर सकते हैं अपन, यानी x की तरह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात समझे, लीनियर फॉर्म है तो मतलब x की जगह आप ये पुट कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए कितना है, a है यहाँ पे 2, स्क्वायर के नीचे वाला तो होता है, देखो स्क्वायर के नीचे वाला होता है, बैठा होता है ये होता है a, तो ये हो गया, तो 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स, x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 3 अपॉन a कितना है 2, प्लस कितना आ जाएगा c। आगे आंसर इस प्रकार से आपको सोल्व करना है, क्लियर है। तो देखो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप दोनों आ गए इसके अंदर। ये इक्वेशन अगर ऐसे होता है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, तो भी देखो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है, वापस से रूट आ जाता है इनमें सभी जगह, सही है। बस ये नीचे वाला ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है यहाँ पे, वही इसे क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक में चेंज करना पड़ता है। फिर आपको देखना पड़ता कि अगर रूट है तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी रूट आता है, यहाँ पे भी रूट आता, तो रूट फिर फॉर्मूला लगता है रूट 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है वहाँ पे। तो फॉर्मूला देख लेते कौन सा लग रहा है, लॉग वाला लग रहा है, लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, तो वो लग जाएगा। और इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 अगर होता तो वो इसे वापस से वही क्वाड्रेटिक में चेंज करते हैं, फॉर्मूला लग जाता है, फिर वो वहाँ से देख लेते हैं आप। सही है, हो गए 2-3 टाइप थे वो शुरू वाले। अब देखो इसके बाद में कौन सा टाइप है, थर्ड फोर्थ होगा या फोर्थ होगा, लास्ट वाला देखो। फोर्थ टाइप किस प्रकार से है बताओ, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर रूट के अंदर आ सकता है नीचे, सही है। और उससे नीचे वाला टाइप है ना, वो भी सेम इसी प्रकार से होगा सॉल्व, उसका जो सॉल्यूशन का मेथड होगा वो सेम इसी प्रकार से होगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 10 है, 10 का फर्स्ट है, इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। देखो ये टाइप समझ लेना, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, वो तो फिर भी थोड़ा आसान है, ये लॉन्ग है पैटर्न। देखो क्या, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट समझ में आना चाहिए कौन से टाइप का है। देखो यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू दिख रहा है क्या, कैसे है, p की वैल्यू 1 है, x आ गया प्लस q कितना है 2 है, यानी लीनियर है, ये लीनियर फॉर्म है, सही है।
तो एक्स प्लस के ऊपर है, नीचे क्वाड्रेटिक दिख रही है, द्विघात रूप। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो इसको सोल्व अपन किस प्रकार से करेंगे। देखो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख लो, x प्लस 2, या फिर ऐसे समझ लो, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अपन, देखो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है, हर है क्या, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाए आपके पास, तो क्या करना है आप लोगों को, आपको लिखना है न्यूमरेटर यानी अंश इक्वल, न्यूमरेटर यहाँ पे लिखना है आपको, अंश यहाँ पे लिखना है जो भी है। इसके इक्वल क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट मान लो a, कोई भी क्या मान लो, एक कांस्टेंट मान लो a। फिर आप डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव करोगे, अवकलन करोगे। किसका अवकलन करोगे, हर का, डिनोमिनेटर का। किसका, डिनोमिनेटर का, हर का आप अवकलन करोगे। फिर लिखोगे प्लस b, फिर क्या लिखोगे, प्लस b। b कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है। इस टाइप का अगर पैटर्न आपके पास ये टाइप है, कैसा, इंटीग्रेशन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक या रूट के अंदर क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है, तो आपको सोल्व करना है। तो कैसे करोगे, न्यूमरेटर इक्वल a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, अवकलन करेंगे किसका, हर का, डिनोमिनेटर का, प्लस क्या लिख लो, कांस्टेंट वैल्यू b। अब इसको सोल्व करो पहले। देखो न्यूमरेटर रखो यहाँ पे, कितना है, x प्लस 2 है, अंश लिख लिया यहाँ पे, एक कांस्टेंट वैल्यू है d बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर यानी हर लिखो कितना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। क्लियर है यहाँ तक। देखो x प्लस 2 इज इक्वल a इंटू, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव अवकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 6 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया b। अब क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2 इज इक्वल 4ax प्लस 6a प्लस b। यहाँ तक कर लोगे। अब देखो यहाँ से समझना, थोड़ा ध्यान रखना। देखो क्या, अब हम कंपेयर करवाएंगे, तुलना करवाएंगे किसकी, x के कोफिशिएंट की। अब जैसे इसके अंदर अगर x स्क्वायर और होता है तो x स्क्वायर कोफिशिएंट की करवा लेते हैं, x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करवाने पे। सही है, जैसे x है यहाँ पे, तो x के कोफिशिएंट की का अपन क्या करवाएंगे, इधर कंपेयर करवाएंगे और कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे। तो किस प्रकार से कंपेयर करवाते हैं, तुलना करवाते हैं, समझना। देखिए हम क्या करवा रहे हैं, x के गुणांक की तुलना करवाने पर। सही है, क्या कंपेयर करवा रहे हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं अपन। तो देखो क्या होगा, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, x के गुणा में कितना है, 1 है, तो 1 बीच में इक्वल का साइन है, इधर दोनों साइड कंपेयर करवा रहे हैं। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों साइड x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। समझ गए, गुणांक इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। इसके बाद में अक्षर गुणांकों की तुलना करने पर, अक्षरों की, तो कांस्टेंट वैल्यू देखेंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे। इधर कांस्टेंट कौन, ये पूरा, इधर कांस्टेंट कौन, 2, तो इक्वल आ जाएंगे। तो क्या होगा, 2 इक्वल क्या होगा, 6a प्लस b। हो गया, कंपेयर करवाना सीख गए। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, दोनों साइड इक्वल रख लो। फिर x का कोफिशिएंट है तो x अगर है तो x का कोफिशिएंट ले लो, इक्वल रख लो। कांस्टेंट वैल्यू है तो दोनों साइड से कांस्टेंट वैल्यू इक्वल रख लो। हो गया कंपेयर। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू इसके अंदर रख दो, तो क्या हो गया, 2 इक्वल 6, b की वैल्यू निकाल लिया ना मैं, तो कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस b। कैंसिल करेंगे 3/2, तो b की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस 3/2, कितना हो जाएगा, 1/2। b कितना आ गया अपने पास, 1/2। a आ गया, b आ गया। कितना काम हो गया, अभी खत्म नहीं हुई कहानी, हाँ अभी तो शुरू हुई है। तो a और b निकाल लिया। अब आपको देखो इक्वेशन नंबर ये है ना, इसको 1 दे दो आप, ये ध्यान रखनी है कि x प्लस 2 की जगह है क्या, x प्लस 2 की जगह आपको ये रखना है, x प्लस 2 इक्वल ही तो है, x प्लस 2 के इक्वल आपको ये रखना है क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है। अरे ये फॉर्मेट अपन क्यों कर रहे हैं, देखो इसका कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ऊपर ये रह गया ना, x प्लस 2 1/, के अंदर रहता, तब तो अपन क्वाड्रेटिक वाले हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा के, पूर्ण विधि लगा के सोल्व कर लेते। लेकिन ये ऊपर रह गया ना, इसका क्या करेंगे फिर अपन। सही है, तो डायरेक्ट कोई डिवाइड का तो है नहीं अपने पास कोई तरीका, इस वजह से अपन ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं।
तो क्या बताया मैंने यहाँ से x+2 के इक्वल ये है, तो ये आपको रखना है कहाँ पे, क्वेश्चन के अंदर रखो इंटीग्रेशन x+2 की जगह क्या रखोगे आप, a इंटू ये प्लस बी। अब ए बी की तो वैल्यू निकाल ली हमने, तो वो रखी रहते हैं साथ में, एक वैल्यू रख दो यहाँ पे क्या है 1/4, 4x + 6 आ जाएगा, प्लस बी कितना है 1/2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2x² + 6x + 5 dx। यहाँ तक हो गया। ऐसे करने से हुआ क्या, वापस से अपन तो वहीं पे आगे घुमा फिर आगे वापस इंटीग्रेशन है ना। यहाँ से देखो बहुत फायदा हो गया अपना। कैसे हो गया, आप ना इसको अलग अलग डिवाइड करवा दो, अलग अलग जैसे डिवाइड करवाओगे तो देखो इसका डेरिवेटिव अवकलन करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा आपको, तो मतलब इसको टी मान सकते हैं। फिर यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, ऐसा ही करता है। तो टी मानते हो जाएगा, एक का इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, इधर वाला दूसरी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 1/क्वाड्रेटिक वाली फॉर्मेट बन जाएगी, उसका इंटीग्रेशन करना हमें आता ही है। बात को समझे, तो हम करवाते हैं यहाँ पे अलग अलग डिवाइड। आई इक्वल मान लो इसे इंटीग्रेशन आई इक्वल है ना 1/4 ब्रैकेट 4x + 6 डिवाइड बाई 2x² + 6x + 5 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx हो गया। क्लियर है। देखो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले सकते हो आप, है ना, तो बाहर लिख देते हैं अपन 1/4 आ जाएगा, इधर बाहर आ जाएगा। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, 1/2 आ गया बाहर, ऊपर आ गया 1। इसका इंटीग्रेशन करना आता है हमें। कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन, देखो अलग अलग मान लो इन्हें। अब आपको ना अलग अलग मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाता है ना, एक जगह करोगे तो कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी। इसे I1 मान लो, इसे क्या मान लो I2 मान लो। तो हम इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 को सोल्व करते हैं। सबसे पहले I1 क्या है, I1 इतने तक मान लो आप, इसको तो अलग रहने दो, 1/4 को साथ मत लिखो, है ना। इंटीग्रेशन 4x + 6 अपॉन 2x² + 6x + 5 dx। क्लियर है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज है तो इसमें बस यही फॉर्मेट यही फॉर्मूले लगेंगे, नहीं है फॉर्मूले पहले वाले भी काम में आ सकते हैं अपने, जैसे पहले वाले अलग अलग तरीके इंटीग्रेशन के पढ़े ही अपन ने, तो वो भी काम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका अपन अवकलन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो ऊपर वाला ही आता है, इसका मतलब इसे टी मान सकते हैं अपन। तो माना लेट 2x² + 6x + 5 इक्वल टी, तो कितना है यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन अपन करेंगे तो कितना जाएगा 4x dx + 6 dx, यहाँ से dx कॉमन आ जाएगा, तो dx आ जाएगा बाहर, इक्वल टी का कितना हो गया dt हो गया, dx की वैल्यू आ गई अपने बाहर dt अपॉन 4x + 6। तो क्या होगा यहाँ से 4x + 6 ऐसे इसको नीचे वाले को टी मान ही लिया, dx की वैल्यू है dt अपॉन 4x + 6, इससे ये कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1/t dt कितना हो गया log t + c, log t की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, t कितना है 2x² + 6x + 5 प्लस कितना हो गया c। I1 सोल्व हो गया है, इंटीग्रेशन इसका हो गया। इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं I2 का। क्लियर है। यहाँ पे देखो ये इसको अपन मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, या ऐसे कर लो कि I इक्वल 1/4, इसको ही माना अपन ने I1, तो इसको लिख लो I1 प्लस आ गया 1/2, इसको माना है अपन ने कितना I2 हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। I1 तो निकाल लिया, I2 निकालेंगे, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा टोटल। इसके बाद में देखो I2 क्या है, इंटीग्रेशन 1/2x² + 6x + 5 dx। देखो कैसे सोल्व करोगे, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाएंगे। देखो फॉर्मेट दिख रहा है 1/क्वाड्रेटिक का, तो इसको सोल्व करने का तरीका वही परफेक्ट स्क्वायर मेथड, पूर्णवर्ग विधि। तो पूर्णवर्ग विधि में क्या ध्यान रखना है अपने को, हमेशा देखो पहले तो आपको ना x² का कोएफिशिएंट को हटाना है हमेशा। 1 यहाँ पे कितना है 2 है, सही है, 1 हो सकता है ओनली कोएफिशिएंट, 1 को तो क्या हटाना, वो तो वैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। इसके अलावा अगर कोई भी आपके पास नंबर है तो उसे हटाओ, चाहे माइनस भी है ना यहाँ पे तो उससे भी आप हटाओ यहाँ से, सही है, माइनस को कॉमन ले लो। बात को समझे। तो सबसे पहले x² के पास जो भी है इसको भगाओ यहाँ से, तो देखो भगाते हैं 1/4
इंटीग्रेशन, भगाने का मतलब 2 को बाहर लो, हटाओ यहाँ से। अब 2 को हटाएं कैसे, कॉमन लो, तो बताओ कैसे क्या आएगा अंदर, बताओ। कॉमन लेने का मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इस 2 को ना प्रत्येक टर्म से क्या करवा दे, डिवाइड करवा दे, सही है। तो यहाँ पे डिवाइड कराएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे डिवाइड करवाएगा तो कितना 3x बचेगा, 2 से डिवाइड करवाते हैं यहाँ पे कितना आएगा 5/2 dx आ गया। अब सोल्व कर सकते हैं, देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर ले लो, 1/x² प्लस क्या बताया था मैंने परफेक्ट स्क्वायर मेथड में, x के कोएफिशिएंट का हाफ करो, तो 3 का हाफ यानी हाफ करने वाला 2 से डिवाइड करना, तो 3/2 हो गया क्या हाफ, उसका स्क्वायर करो, एक बार क्या करो ऐड करो, तो उसका स्क्वायर हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, ऐड कर दिया एक बार करो माइनस, तो एक बार पहले तो लिख लो 5/2 फिर माइनस कर दो 3/2 होल स्क्वायर। बात समझे क्या, ये क्लियर है। x के कोएफिशिएंट का हाफ कर लिया, उसका स्क्वायर एक बार तो ऐड कर दिया, और एक देखो माइनस कर दिया एक बार। अब लिखने का तरीका है ना, आप इस प्रकार से लिखोगे हमेशा कि ये तो 3x के पास जस्ट पास में लिख लिया और ये फिर लास्ट में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/, इसको होल स्क्वायर में चेंज करो, तो यहाँ से x उठा लो, यहाँ से क्या उठा लो 3/2 उठा लो, और प्लस का साइन है ही बीच में तो प्लस लगा दो, होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसको सोल्व कर लो, कितना हो गया देखो 5/2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, नीचे कितना आ गया 4, एलसीएम आ गया 4, 10 माइनस 9 1/4 आ गया। इसको होल स्क्वायर में चेंज कर लिया, तो इसे भी हमेशा होल स्क्वायर में चेंज करना आप लोग, सही है। तो कितना हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर में चेंज कर लिया तो 1/2 होल स्क्वायर। देखो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एक्स की जगह लीनियर चल सकता है, सही है। एक्स की जगह अगर रैखिक रूप हो तो हम उसे एक्स की तरह मान सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उसके साथ एक्स की तरह ही व्यवहार करेंगे, कहने का मतलब जैसे एक्स के साथ करते हैं वैसा उसी हिसाब से। तो बताओ 1/x² प्लस a स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, 1/x² प्लस a स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है, तो लगा दो यहाँ पे 1/2 1/a कितना है 1/2 है, तो 1/2 है, tan इनवर्स x/a, x कितना है, x ये पूरा ही है, x प्लस 3/2 अपॉन a कितना है 1/2 है, प्लस c है। देखो यहाँ पे नीचे है, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे नीचे नंबर है, एलसीएम ले लेंगे, देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा अपने पास tan इनवर्स, एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा कितना 2x प्लस 3 हो गया डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो ही जाएगा, तो कितना आ गया tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस c, ये आ गया, ये क्या आया I2 आ गया। अब इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर रखो, यार इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा I इक्वल 1/4 I1 निकाल लिया हमने, log 2x² प्लस 6x प्लस 5 हो गया, और प्लस 1/2 I2 कितना है tan इनवर्स 2x प्लस 3। देखो यहाँ पे देखो, आप ऐसे बोलोगे सर यहाँ वाला c कहाँ पे गया, तो यहाँ पे c लगाएंगे अपन, और यहाँ वाला c आ जाएगा, तो 2c आ जाएगा वापस कांस्टेंट वैल्यू, तो उसे आप वापस से c मान लो या c डैश मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा प्लस c। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है।